हेलो एवरीवन। हमने एक्सरसाइज 5.3 के 3 क्वेश्चंस किए थे। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। अच्छे क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन नंबर 4 भी अच्छा क्वेश्चन है। देखते हैं स्टेटमेंट। क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है कि 636 योग प्राप्त करने के लिए, यानी कि जोड़ कितना होना चाहिए 636, ये आपको जोड़ चाहिए करने के लिए। एपी है 9, 7, 25 और ऐसे ही चलता रहेगा कि कितने पद लेने चाहिए। बहुत बार ऐसा क्वेश्चन आया है, कौन सा पद ये बनेगा या कितने पद लेने चाहिए। जब भी ऐसा क्वेश्चन हमारे पास आता है कि कितने पद लेने चाहिए, तो इसका मतलब है वहां पे हम n निकालते हैं। हम मान लेंगे, माना n पदों का योग क्या हो जाएगा 636 हो जाएगा। तो n का मान हम ज्ञात कर देंगे और हमें ये मालूम पड़ जाएगा कि इस एपी के कितने पद हमें चाहिए जिनका जोड़ 636 हो जाए। ठीक है। अच्छा, एपी क्या है? पहला पद है 9, फिर 17, फिर 25 और ऐसे ही चलता रहेगा। तो एपी का ए कितना आ गया 9। सारवंतर डी कैसे निकालते हैं? दूसरे पद में से पहला पद घटा दें, A2 माइनस A1, 17 माइनस 9 तो कितना आ गया 8। ए आ गया, डी आ गया, दोनों चीज आ गई। अब ये कह रहा है कितने पदों का जोड़ 636 बनेगा। तो मैंने मान लिया, माना n पदों का जोड़। हमने क्या माना है? हमने ये माना है कि n पदों का जोड़ यानी कि SN, AN नहीं कहना, बहुत से बच्चे गलती कर देंगे, AN कह देंगे, वो nवां पद हो जाएगा। अगर वो ये पूछता कि इस एपी का कौन सा पद 636 बनेगा, तब मैं कहता कि मान लेते हैं nवां पद AN। लेकिन अब ये कह रहा है कितने पदों का जोड़ 636 बनेगा, तो मैंने माना n पदों का जोड़ यानी SN बराबर 636। अब इसको सोल्व करना है। सोल्व करने के लिए SN के नीचे आप लगाएं SN का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 गुना में d, और एक इसके बराबर है 636 के बराबर। a का मान है, d का मान है, n का मान मुझे ज्ञात करना है, तो वो तो नहीं रखेंगे। तो n/2 ब्रैकेट में 2 ब्रैकेट में a का मान है 9 प्लस n माइनस 1 गुना में d, और गुना में d का मान है 8 बराबर 636। द्विघात समीकरण तैयार करेंगे। n/2, 2 में 18 प्लस 8 से गुना करते हैं 8n, प्लस को माइनस से किया माइनस, 8 एकम 8 बराबर 636। ठीक है। n/2 ब्रैकेट में 8n आ गया, प्लस 18 माइनस 8, बट रकम प्लस की है तो प्लस 18 में से 8 गया 10 बराबर 636। यहाँ ब्रैकेट से 2 कॉमन निकालें ताकि ये वाला जो नीचे वाला 2 है वो कैंसिल भी हो जाए। तो n/2, 2 मैंने कॉमन निकाला, अंदर क्या बच गया 2 से भाग किया, 2 चौके 8, 4n प्लस 2 पंजे 10, 5 बराबर 636। ये 2 से 2 कैंसिल हुआ, n को अंदर गुना करें 4n² प्लस 5n, और इसको इस साइड ले आए माइनस 636 बराबर 0। तो ये हमारा द्विघात समीकरण तैयार हुआ। ठीक है। अच्छा, द्विघात समीकरण तैयार हो गया। अब इसको हल करेंगे, n का मान ज्ञात करते हैं। इसको हल करने के कई तरीके हैं, या तो आप गुणनखंड विधि से कर दें या जो द्विघाती सूत्र वाला तरीका है उससे कर दें। मैं द्विघाती से करता हूं। कंपेयर करते हैं, ABC का मान निकालते हैं। यहाँ चर राशि x नहीं है, नहीं तो मैं ax² प्लस bx प्लस c से करता, लेकिन अब मैं किससे कंपेयर करता हूं, an² प्लस bn प्लस c बराबर 0 के साथ। तो a का मान क्या आएगा, n² के आगे 4 है तो 4 आ गया, b का मान क्या आएगा 5 है, और c का मान क्या आएगा माइनस 636। तो यहाँ से d निकालते हैं जिसे हम विविक्ति कर कहते हैं। तो d बराबर b² माइनस 4ac, b का वर्ग यानी 5 का वर्ग माइनस 4 ब्रैकेट में a का मान 4 और c का मान माइनस 636। ठीक है। 5 का वर्ग हुआ 25, माइनस को माइनस से गुना किया तो निशान तो प्लस कर दिया मैंने पहले ही। अब गुना करते हैं, 4 चौके 16, 16 छके 96, 9, 16 तिये 48 और 9 57, 7 5, 16 छके 96 और 5 101। जोड़ दो, इसको क्या आएगा 6 और 5 11, 0 2 0 1। ठीक है, 10,201 ये मेरे पास आ गया। अब जो d आया वो 0 से बड़ा है,
तो इसका मतलब क्या आएगा मेरे पास, मूल वास्तविक और भिन्न है, अलग अलग आएंगे। अब वो निकालने होंगे मुझे, मूल वास्तविक और भिन्न है। अब वो कैसे निकालते हैं आपको मालूम है, पहले हम वर्गमूल डी निकालकर साइड करते हैं। तो मैंने यहाँ लिखा वर्गमूल डी यानी कि वर्गमूल 10,201। तो मैं 10,201 के बनाता हूं अभाज्य गुणनखंड, यही बनाते हैं साइड में। इनके अंकों का जोड़ किया 4, यानी कि ये 3 से भाग तो नहीं होता, 4 से भी नहीं होता, 5 से भी नहीं होता, 7 से चेक कर सकते हैं, 3 बचेगा, 7 चौके 28, 4 बचेगा, 35, 5 बचेगा, नहीं होगा भाग। 7 से आप चेक करें, चलिए 7 से नहीं हो रहा, 11 से मैंने चेक किया, 11 से भी नहीं होता। तो जब समझ में ना आए कि किससे भाग हो रहा है, अभाज्य गुणनखंड क्या बनते हैं, तो आप भाग विधि से इसका वर्गमूल निकाल दें। भाग विधि के लिए मैंने क्या किया, मैंने ये निशान लगाया इस तरह से और यहाँ पर लिखा 10,201, पीछे से जोड़ा बनता है, ये एक जोड़ा, ये दूसरा जोड़ा, ये एक रह गया, एक लिखा और एक से गुना किया, एक एकम एक, 0 आ गया। ये जो अगला पेयर है 0,2, ये मैंने नीचे उतारा 0,2, तो ये बन गया मेरे पास 2 सिर्फ। इसको मैंने जोड़ दिया, 1 और 1 2, और अगर मैं यहाँ 1 भी लगाऊं और 1 से गुना करूं 21, तब भी इसको भाग नहीं कर पाता, नहीं भाग कर पा रहा, तो ना जाने की 0 यहाँ भी लगाएं, यहाँ भी लगाएं, अगला पेयर 0 1 उतार लें, तो यहाँ कितना बन चुका है 201। अब अगर मैं यहाँ 1 लिखता हूँ और 1 से गुना करता हूँ तो पूरा पूरा 201 बनता है, तो यहाँ मैंने 1 लिखा, यानी कि 101 इसका क्या बनेगा, वर्गमूल। 10,201 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, 101। भाग विधि से मैंने निकाल लिया। जैसे वर्गमूल डी मेरे पास आ गया, अब मैं लाइन लगाता हूं और 2 चर राशि के मान हमारे पास आएंगे, एन के 2 मान आएंगे द्विघाती सूत्र से, तो एन के मान निकालते हैं। ठीक है, तो लाइन लगाते हैं, उसके बाद क्या करेंगे, द्विघाती सूत्र लगाएंगे और एन के मेरे पास 2 मान आएंगे। हो सकता है एक को मुझे रिजेक्ट करना पड़े और दूसरा मेरा आंसर आ जाएगा। चलिए क्या कर रहे थे हम, मेरे पास ए का मान 4 था, बी का मान 5 था, सी का मान -636 था। द्विघाती सूत्र से द्विघात समीकरण को हल कर रहे हैं। अच्छा, वर्गमूल डी का मान कितना निकाल लिया, 101 निकाल लिया। अब मैंने यहाँ लाइन खींची बीच में और द्विघाती सूत्र से x तो नहीं लिखेंगे, n, क्योंकि चर राशि का नाम n है, -b प्लस वर्गमूल डी सारे के बटा में 2a, और दूसरा क्या होता है, n बराबर -b माइनस वर्गमूल डी सारे के बटा में 2a। ठीक है, इनके मान रखते हैं, क्या बनता है देखते हैं। ये बराबर का निशान, ये -b का मान है 5 प्लस वर्गमूल डी का मान है 101 बटा में 2 ब्रैकेट में a का मान है 4। माइनस का 5 है, प्लस का 101 है, बड़े रकम प्लस के तो निशान प्लस का, 101 में से 5 गया 96, और नीचे क्या आएगा 8, 8 एकम 8, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, तो n का मान एक आंसर तो आ गया 12, यानी कि ऐसे ऐसे 12 पदों का जोड़ 636 बनेगा। ठीक है, एक और मान भी है, देखते हैं इसे क्या आता है यहाँ सर। -b का मान 5 माइनस 101 बटा में 2 ब्रैकेट में a का मान 4, दोनों रकम माइनस की हैं तो निशान माइनस का, लेकिन दोनों जुड़ जाएंगे, इनको जोड़ दिया तो 106, और नीचे क्या आ गया 8, आपने मान लीजिए 2 पे कैंसिल किया, 2 चौके 8, 2 पंजे 10 और 2 तिये 6, तो ये आ गया -53 बटा 4, n का मान। n होता है पदों की संख्या। पदों की संख्या हम पहले भी बात कर चुके हैं, ना तो माइनस में आएगी ना बटे में आ सकती, तो इसको हम रिजेक्ट करेंगे क्योंकि ये क्या है, असंभव। इसलिए हमारे पास n का मान कितना आया 12। n 12 आने का मतलब कि n Sn बराबर 636 कहा था मैंने, तो S 12 बराबर क्या है 636, यानी कि इस एपी के 12 पदों का योग 636 है, ये हमारा आंसर आएगा। यही पूछा था उसने कि इस एपी के कितने पदों का जोड़ 636 आएगा, तो आंसर आया है हमारे पास कि 12 पदों का जोड़ 636 आएगा। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं इसके बाद। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है मेरे पास, पहले कर चुके हम ऐसा क्वेश्चन। किसी एपी का पहला पद तो है 5, अंतिम पद
आप इसको nवां पद भी कह सकते हैं, आप इसको l भी कह सकते हैं, अंतिम पद लास्ट टर्म 45, और इनका जोड़ कितना है 400 है। ठीक है, पदों की संख्या यानी कि n ज्ञात करें। एक तो जब भी आपसे ये कहता है कि आप पदों की संख्या यानी कितने पद हैं इस एपी में, यानी कि एक तो आप n का मान ज्ञात करें और सार्व अंतर यानी कि आप d का मान ज्ञात करें। ठीक है, a आपको दिया है, प्रथम पद यानी कि a आपको दिया है, और अंतिम पद जिसको आप l भी कह सकते हैं, इसको आप nवां पद भी कह सकते हैं 45, और इन सब का जोड़ कितना है 400, इसको आप s भी कह सकते हैं, या n पद टोटल माने हैं तो n पदों का जोड़ भी कह सकते हैं। ठीक है, तो क्या क्या दिया है हमें, एक तो दिया है पहला पद a बराबर 5, अंतिम पद l जिसको मैं nवां पद भी कहता हूं 45, एक सभी पदों का जोड़ s भी कह सकते हैं, sn भी कह सकते हैं, बराबर 400। sn क्यों कहा, क्योंकि मैंने ये मान लिया है कि जो कुल पद है वो n है, तभी तो अंतिम पद का नाम an कहा मैंने। पदों की संख्या यानी कि n का मान ज्ञात करें और सार्वंतर यानी कि d ज्ञात करें, ये हमारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन बहुत इजी है क्योंकि यहाँ पर a प्लस l वाला फॉर्मूला हम यूज कर पाएंगे। मैं कहता हूं कि मुझे दिया है Sn बराबर 400 और Sn के नीचे Sn का फॉर्मूला, लेकिन कौन से वाला, जिसमें अंतिम पद आता हो, यानी कि n/2 ब्रैकेट में a प्लस l बराबर 400। ठीक है, अब n का मान मेरे पास नहीं है, लेकिन a और l का मान है मेरे पास। n तो ऐसे का ऐसे बटा 2 ब्रैकेट में a यानी कि पहला पद 5 प्लस l यानी कि अंतिम पद 50, और एक इसके बराबर आ गया 400। तो n/2 गुना ये कितना हुआ 50 बराबर 400, ये 2 से कैंसिल हुआ, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, और गुना का 25 वहां जाकर क्या हो जाएगा भाग में, तो ये नीचे आ जाएगा 5 पंजे 25, ये 80 पे गया, और ये आ गया 16, यानी कि कुल पद कितने हैं इस एपी में 16 पद। मैंने ये बता दिया कि इस एपी में कुल पद कितने हैं 16। अब डी का मान ज्ञात करने के लिए कह रहा है। चलिए, अच्छा कुल पद 16 है तो अंतिम पद का मतलब क्या हुआ, 16वां पद बराबर 45, यही है ना। तो मेरे पास जब n का मान 16 आया, तो जब मुझे ये कहा गया था कि an बराबर 45 है और n का मान मैं 16 निकाल चुका हूं, तो अंतिम पद 16 कितना है 45। a 16 के नीचे a 16 का फॉर्मूला, a प्लस 15d बराबर 45। a का मान है मेरे पास 5 प्लस 15d, d का मान नहीं है, बराबर 45। ये प्लस 5 वहां जाकर क्या हो जाएगा -5, तो 15d बराबर 45 माइनस 5, यानी कि 15d बराबर क्या हुआ 40। ये गुना का 15 वहां जाकर भाग में कर दें तो d बराबर क्या हो जाएगा 40/15, 5 8 40, 5 3 15, तो मेरा दूसरा आंसर भी आ चुका है 8/3। ठीक है, तो उसने ये पूछा था कि पदों की संख्या, तो हमारा पहला आंसर आ चुका है पदों की संख्या, जिसको मैंने n कहा था, बराबर 16, और दूसरा आंसर आ चुका है कि सार्व अंतर यानी कि d बराबर 8/3। तो ये दोनों आंसर हमारे आ चुके हैं। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, यदि किसी एपी का प्रथम पद और अंतिम पद क्रमशः 17 और 350 है, यानी कि पहला पद a बराबर कितना हुआ 17, अंतिम पद, आपको ये नहीं पता कुल कितने पद हैं, ये आपको निकालना भी है कि इस कह रहा है अंतिम पद और प्रथम पद है 17, अंतिम पद है 350, सार्वंतर d है, तो इसमें कितने पद हैं ये आपको निकालना है, यानी n का मान ज्ञात करना है। और जैसे ही n का मान आ जाए तो फिर इनका जोड़ ज्ञात करना है, यानी कि Sn आपको ज्ञात करना है। तो अंतिम पद मुझे नहीं मालूम, मैं इसको l भी कह सकता हूं, मैं इसको nवां पद भी कह देता हूं कि आखिरी पद है nवां पद, और ये कितना है बराबर 350। ठीक है, सार्वंतर d भी मुझे मालूम है कितना है 9 है। तो वो कहता है कि बताएं इस एपी में कितने पद हैं, n का मान ज्ञात करें, और इन सब का जोड़ कितना आएगा Sn भी आपने, ये दो चीज आपने ज्ञात करनी है। जब मैंने इसे अंतिम पद कहा है, nवां पद कहा है, a का मान है d का मान है, तो an के नीचे आप an का लगाएं फॉर्मूला, n का मान आ जाएगा। an का फॉर्मूला क्या होता है nवां पद, a प्लस n माइनस a गुना में d बराबर 350। a का मान 17,
प्लस n का मान पता नहीं और ब्रैकेट में d का मान 9 बराबर है 350। ये प्लस 17 वहां जाकर क्या हो जाएगा माइनस 17, तो 350 माइनस 17 n माइनस 1 गुना में 9 बराबर है, आप इसे घटाएं तो कितना आएगा 333। ये गुना का 9 वहां जाकर भाग में कर दें तो 333 डिवाइड बाय 9, इनका जोड़ 9 आ रहा है तो 9 से भाग हो रहा है, मालूम पड़ रहा है, या दो बार पहले 3 से भाग कर दें, 3 दिए 9, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 दिए 9 और 3 सते 21 और माइनस 1 को आप वहां ले जाएं तो ये प्लस 1 हो जाएगा। तो n का मान क्या आया 38, यानी जिसको आप अंतिम पद कह रहे हैं वो 38वां पद है। यानी कि इस एपी में कुल कितने पद हैं, इस एपी में कुल 38 पद हैं, यही आपसे पूछा था। तो एक आंसर तो हमारा आ गया कि इस एपी में 38 पद हैं। अब वो कह रहा है कि आप इन पदों का जोड़ भी ज्ञात करें, SN भी ज्ञात करें। तो दो तरीके हैं, आपके पास अंतिम पद है तो n/2 ब्रैकेट में a प्लस l लगाएं, आंसर आपका तैयार हो गया। और अगर बड़े फॉर्मूले से करना है तो भी हो सकता है, क्योंकि a भी है, d भी है, n भी है और n पदों का जोड़ ज्ञात करना है। तो अब आपकी मर्जी है, ठीक है। तो SN का मतलब क्या हो जाएगा, अब SN का मतलब हो जाएगा आपको S38 निकालना है। यहां लिखता हूं मैं साइड में SN का फॉर्मूला जो मैं यूज करने वाला हूं, n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस a गुना में d। आप चाहें तो दूसरा फॉर्मूला इजी वाला भी कर सकते हैं। n का मान 38 रखा मैंने, तो क्या हो जाएगा 38/2 ब्रैकेट में 2a प्लस 38 में से a गया 37d, इनके मान रखेंगे हम। तो ये तो हुआ 19, 19 पे कैंसिल, 19 ब्रैकेट में 2 ब्रैकेट में a का मान है 17 और प्लस 37 और ब्रैकेट में d का मान है मेरे पास 9। तो यह है 19, 17 दूनी 34 और 9 सते 63, 3 6 27 और 6 33, ठीक है। तो ये मेरे पास आएगा 19 गुना में, आप इसको जोड़ दें, 4 और 3 7, 3 और 3 6 और ये 3, आप इनकी गुना कर दें, 367 को 19 से गुना कर दें तो ये आपका आंसर बन जाएगा 6973, 6973। तो ये कह रहा था कि आप इस एपी के कितने पद हैं वो भी ज्ञात करें और इन सब का जोड़ कितना आता है SN वो भी आप ज्ञात करके दे दे। तो दोनों आंसर हमारे आ गए हैं, 38 पद हैं और इन 38 पदों का जोड़ कितना है 6973। आप चाहें तो ये फॉर्मूला भी लगा सकते थे, SN बराबर n/2 ब्रैकेट में a प्लस l। इसमें n का मान कितना आ गया था हमारे पास 38/2 ब्रैकेट में a का मतलब पहला पद 17 और l का मतलब अंतिम पद वो कितना था 350। तो ये हो जाता 19 गुना में 367 और फिर आपका आंसर आ जाता है। ये सीधा आसान तरीका, ये भी लगा सकते हैं, ये थोड़ा बड़ा तरीका है, ये भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये हुआ आपका क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। चलिए ये क्वेश्चन भी ऐसा ही है, उस एपी के पहले 22 पदों का जोड़ ज्ञात करें। यानी S22 आपको ज्ञात करना है, जिसमें D आपके पास है 7 और 22वां पद जिसको आप अंतिम पद भी कह सकते हैं, क्योंकि 22 पदों का जोड़ ज्ञात करना है और 22वां पद ही आपको दे रखा है, तो आप चाहें तो इसको आप अंतिम पद भी कह सकते हैं, ठीक है। 22वां पद मैं यहां लिखता हूं, A22 का मान है 149। तो एक तो मैं यहां फॉर्मूला यूज करने वाला हूं AN का, a प्लस n माइनस a गुना में d, और दूसरा SN का फॉर्मूला आप यूज कर पाएंगे क्योंकि आपको फिर उस एपी के 22 पदों का जोड़ भी ज्ञात करना है। तो SN का फॉर्मूला आप ये भी यूज कर सकते हैं, 2a प्लस n माइनस a गुना में d, या फिर n/2 ब्रैकेट में a प्लस l। वो ज्यादा आसान रहेगा, लेकिन मैं प्रैक्टिस इसकी करवा रहा हूं ज्यादा, ताकि एक ही फॉर्मूला आपको ज्यादा याद रहे। अब A22 के नीचे A22 का फॉर्मूला यहां से n का मान 22 रखेंगे तो a प्लस 21d हो जाता है, बराबर 149। d का मान 7 है, वो रख दीजिए आप यहाँ पे, 21 ब्रैकेट में 7 बराबर 149। तो a प्लस 7 एकम 7, 7 दूनी 14 बराबर 149 और ये प्लस वहां जाकर क्या हो जाएगा माइनस। तो a का मान क्या आया 2। अब a भी है d भी है, अब तो जो मर्जी पूछ ले हमसे। अब तो कह रहा है S22, 22 पदों का जोड़ ज्ञात करें, यहाँ पे n का मान 22 रखें तो S22 का बन जाएगा फॉर्मूला। क्या होगा n/2 यानी कि
22/2 ब्रैकेट में 2a प्लस 22 में से a गया 21d। अब मैं a और d के मान रखूंगा। मैं पहले स्टेप में a और d के मान नहीं रखता, दूसरे स्टेप में रखते हैं a और d के मान। ठीक है, तो ये 2 पे कैंसिल हुआ, 11 आ गया। तो 11 ब्रैकेट में 2 ब्रैकेट में a का मान 2 प्लस 21 ब्रैकेट में d का मान कितना है मेरे पास 7। तो 11 ब्रैकेट में 2 दूनी 4 प्लस 7 एकम 7 और 7 दूनी 14। तो ये आ गया 11 गुना 151। 11 एकम 11, एक कैरी हुआ 55 और 1 56, 5 1661। तो 22 पदों का जोड़ कितना आ गया मेरे पास 1661। तो ये आपको ज्ञात करना था 22 पदों का जोड़। पहले ए ज्ञात किया और फिर एस 22 हमने ज्ञात कर दिया। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं इसके बाद। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, उस एपी के पहले 51 पदों का जोड़ ज्ञात करें। यानी एस 51 आपको ज्ञात करना है, जिसका दूसरा पद 14 और तीसरा पद कितना है 18। बहुत आसान है, हम दूसरे पद का फॉर्मूला लगाएंगे a प्लस डी और तीसरे पद का a प्लस 2d। दो समीकरण से a और d का मान ज्ञात कर देंगे और जैसे a और d आएगा फिर 51 पदों का जोड़ ज्ञात कर देंगे। फॉर्मूला कौन सा यूज करना है हमने, एक तो an का a प्लस n माइनस a गुना में d, एक n पदों का जोड़ n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस a गुना में d। ठीक है, तो क्या दिया है आपको, दूसरा पद है 14, a2 बराबर 14। तो a2 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, a प्लस डी बराबर 14। इसे मैंने क्या कहा, समीकरण नंबर 1। उसके बाद कहा है तीसरा पद बराबर 18, a3 बराबर 18। वैसे तो आप a3 माइनस a2 करके d भी निकाल सकते हैं, 4 आ जाएगा। नहीं तो यहां से निकाल देते हैं a3, तीसरे पद का फॉर्मूला a प्लस 2d बराबर 18, समीकरण नंबर 2। एक के नीचे एक समीकरण आ गया। पहले ही a वाले गुणांक बराबर हैं तो घटा दीजिए, अपने आप a और d के मान आ जाएंगे। इसको माइनस कर दिया, निशान पलट दिया, ये माइनस और ये माइनस, प्लस से माइनस कैंसल, प्लस 1 और माइनस 2, बड़े रकम माइनस किया तो निशान माइनस का, 2 में से 1 गया 1d, 1d को सिर्फ d लिखेंगे। 14 माइनस 18, बड़े रकम माइनस किया तो निशान माइनस का, 18 में से 14 गया 4, माइनस से माइनस कैंसल, तो d बराबर क्या आ गया 4। d का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, d का मान 1 में रखने पर, अब समीकरण नंबर 1 क्या है, a प्लस डी बराबर 14। यहां पर d का मान रखते हैं 4, तो a प्लस 4 बराबर 14 और ये प्लस 4 वहां जाकर माइनस 4, तो a का मान क्या आ गया 10। तो a 10 आ गया, d 4 आ गया, a भी आ गया, d भी आ गया। अब क्या ज्ञात करना है आपको, 51 पदों का जोड़। और Sn का फॉर्मूला ये रहा, यहां पर n को रखें 51, तो S 51 बराबर क्या हो जाएगा, 51/2 ब्रैकेट में 2a प्लस 51 में से 1 गया 50d। अब a और d के मान रख दें यहाँ पर, बस आपका आंसर तैयार हो जाएगा। तो 51/2 ब्रैकेट में 2 ब्रैकेट में a का मान 10 प्लस 50 ब्रैकेट में d का मान 4। 51/2, 2 दाएं 20 प्लस कितना हुआ 200, तो ये हो गया 51/2 गुना में 220 और ये कैंसिल हुआ 110 पे, ये 0 तो ऐसे की ऐसे, और 11 एकम 11 और 11 पंजे 55 और 1 56। तो इसके 51 पदों का जोड़ कितना आ जाएगा 5610, यानी कि 5610। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 8।